अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, मशाइख़े ज़वील एहतिशाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, शायरे इस्लाम और इस ठंडी ठंडी रात में पूरी ईमान की गर्मी के साथ बैठी ये सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही शानदार खिताब, नासिहाना भी था, जारहाना भी था और आशिकाना भी था। आप लोगों ने समाअत फरमाया, अल्लाह उनका कहना कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए, और न सिर्फ कबूल हो बल्कि दिलों में रासिख हो, न सिर्फ रासिख हो बल्कि वो अमल से जाहिर हो इंशाअल्लाह। चूंकि रात बहुत बूढ़ी हो गई, जब कोई चीज बुढ़िया हो जाती है तो बेकाम की हो जाती है, मगर एक जगह वो बहुत काम आती है कि जितना असर बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी, बूढ़ी नानी की दुआओं में और जितना फैज उससे मिलता है, नौजवानों से नहीं मिलता। तो बूढ़े भी काम आते हैं, जहां कोई नहीं काम आता वहां ये काम आता है। तो रात बूढ़ी हो गई मगर फैज से भरी हुई है, अपने अंदर असरात को लिए हुए है, बस वो खैरात लेकर आप लोग जाए यहां से। कुरान पाक की जो असल है वो यही है कि जितने भी लोग बेखबर है दुनिया में,
जितने बेखबर हैं उनको खबर पहुंचाकर बाखबर कर, यही मकसद है। सब बेखबर थे कि नहीं, उलूहियत के मामले में, रिसालत के मामले में, नबूवत के मामले में, विलायत के मामले में, फितरत के मामले में, शरीयत के मामले में, तरीक़त के मामले में, अलगर्ज A to Z तमाम चीजों से जो सूदमंद है, फायदेमंद है, उससे बेखबर है कि नहीं। फिर कुरान ने क्या किया, खबर पहुंचाई। खबर ने क्या किया, बाखबर कर दिया। तो खबर पहुंचाना ही मकसद है, खबर पहुंचाना मकसद है तो खबर ही पहुंचा दिया करे। जैसे इस आयत में खबर एक आई है, वो खबर ये है कि बेशक इंसान घाटे में है, ये खबर आपको पहुंचाएगी। उससे पहले कसम है। सवाल ये उठता फिर कसम क्यों? खड़े हो जाओ लोग। उसी में बैठी है। ये तो आरजी कुर्सी है, कोई भी ले लेता है। हम लोग तो आयतल कुर्सी वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये 5 साल के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए आई है। इस कुर्सी से कोई नहीं उठा सकता। सारी कुर्सी हम छोड़ सकते हैं, मगर आयतल कुर्सी वो पकड़े रहना, उसका दामन पकड़े रहो, पढ़ के सोया करो ताकि पूरी रात वो तुम्हें पकड़े रहे। तो कसम, बास जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कसम को याद किया है, कसम उठाई है, फिर खबर पहुंचाई, यानी खबर ही पहुंचाना मकसद है। अल मुख्तसर, तो खबर पहुंचा देता तो भी बात काफी थी कि नहीं, मगर साथ में कसम भी है। अब कसम क्यों? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी खुसूसियात हैं। 2 खुसूसियत आपके सामने जो बुजुर्गों से मैंने सीखी है, जूतियां सीधी करके उनसे तालीम हासिल की है। इसीलिए तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कॉन्फ्रेंस तालीम कुरान भी, जिसमें आप मौजूद हैं, बड़ी अहमियत की हामिल है। बहुत कुछ मिलता है तालीम से। तालीम है, फिर इंशाअल्लाह आपकी ताज़ीम है। जिस कौम में तालीम नहीं, वो अजमत वाली, इज्जत वाली कौम नहीं कहलाती। तालीम ही नूर है जो अंधेरों को छाड़ता है, जुल्मत को छाड़ता है। वरना अंधेरे में रहोगे, चलते चले जाओगे, पता नहीं चलेगा जा कहां रहा है, क्योंकि नूर नहीं है, लाइट नहीं है। कभी खंबे से टकराओ, कभी पेड़ से टकराओगे, कभी किसी मूजी जानवर पे पैर रख दोगे, वो तुम्हें पता नहीं कहां कहां काट ले, क्या कहां पहुंचा दे, अल्लाह जाने, क्योंकि नूर नहीं है। तो तालीम नूर है। कदर करो, तालीम याफ्ता लोगों की कदर करो, तालीम हासिल करने वालों कदर करो, खुद भी तालीम की तरफ गामजन रहो। तो हमने जो सीखा है वो यही है कि कसम की 2 खासियत है। पहली तो ये कि कसम उसी की खाई जाती है। अपनी जबान में अगर हम बात करें, कसम को हम उसी कसम को हम तभी शामिल करते हैं जो जिस चीज को शामिल कर रहे हैं वो खुद मुकद्दस हो, वो खुद अजीम हो। कसम छोटे मोटे की नहीं खाई जाती, अजमत वाली हो, बरकत वाली हो, मुकद्दस हो, मुतबर्रक हो, मोहतरम हो, मोहतशम हो, तकद्दुस जिसमें पाया जाता हो, वही कसम बनती है। आप भी तो जब कसम खाते हो तो किसकी खाते हैं? छोटों की या बड़ों की? अरे गौसे पाक का वास्ता लगाते हो, कभी गरीब नवाज का वास्ता लगाते हो, कभी मौला अली, कभी कम से कम माँ कसम, कम से कम माँ कसम। माँ भी तो बड़ी है। कभी कहीं सुना किसी ने कुत्ते की कसम खाई हो, बिल्ली की कसम खाई हो, चूहा कसम हमने ये काम नहीं किया, गधा कसम हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटे हैं, हकीर है, और हकीर की ये औकात नहीं कि वो कसम बन सके। कसम वही बनता है जो अजीम हो। तो अब कसम ने ये बता दिया कि जिसकी उठाई गई है वो खुद अजीम है। कसम जिसकी उठाई जा रही रब के जरिए, वो भी रब के हवाले से। रब कसम उठाए जो खुद मुकद्दस है। अच्छा, रब से बड़ा तो कोई नहीं, तो रब किसकी कसम उठाए? उससे बड़ा तो कोई नहीं। हम तो अपने से बड़े को उठाते हैं।
हम तो अपने से बड़े को कसम में शामिल करते हैं। रब अल्लाहु अकबर, रब सबसे बड़ा। रब किसके? तो अब ये हुआ फार्मूला कि जिसकी रब कसम उठा ले वो खुद मुकद्दस वाला। अब कसम किसकी उठाई गई है, गौर उस पर कीजिए। कसम जमाने की। पहली बात तो यह है कि कसम मुकद्दस वाले की खाई जाती है, मुकद्दस वाले पे उठाई जाती है, मुकद्दस वाले को ही या तकद्दुस वाली चीज को ही कसम में शामिल किया जाता है। पहली खुसूसियत। दूसरी खुसूसियत, कसम उस वक्त उठाई जाती है हमारी अपनी जुबान में, बोलचाल में भी, जब हम किसी चीज की अहमियत को पूरे ताकीद के साथ पेश करना चाहें, ये जिसमें हम वजन डालना चाहें, अपनी बात में अहमियत पैदा करने के लिए, अपने कौल में वजनदारी लाने के लिए हम कसम का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? बात को पक्का करने के लिए कि नो डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट डजंट हैव इन दिस थिंग्स, इसमें अभी कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, क्योंकि कसम खाई गई है। जैसे अपने ऊपर ले कहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को बोलूंगा तो आप कहोगे शायद इल्जाम लगा रहे हैं झूठी कसम का। मैं अपने ऊपर ले कहता हूं, हालांकि इसमें इल्जाम कोई शायबा नहीं पाया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इकरामुल्लाह भाई से बोलूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी थी कि मैं 3 मार्च को आपके जलसे में आऊंगा। वाकई मैंने कहा कि मैं आऊंगा, और उन्होंने सुना भी कि हजरत आएंगे। सुन तो लिया, मैंने कह भी दिया, मगर चूंकि सिर्फ कहा है तो हो सकता है इनके दिमाग में डाउट्स क्रिएट हो जाए। ये कहा तो है, पता नहीं आए कि ना आए, कहा तो है, ना आ पाए तो, फ्लाइट छूट गई तो, कुछ मसला हो गया तो, लेकिन हजरत ने कहा तो है। आने में खदशात हैं, शुबहात हैं, ना आए तो। हालांकि तस्दीक की गई है, मगर फिर भी बहुत सारी चीजें हैं डाउट से जो क्रिएट हो रहे हैं, दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ कहा है। लेकिन अगर इसी जुमले को मैं इस तरह कहूं कि इकरामुल्लाह साहब, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं 3 तारीख को आपके घर में आपके जलसे में आऊंगा। अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं कि मैं आपके जलसे में आऊंगा। अब वो मुतमईन हो गए, क्योंकि बात वजन आ गया, कसम ने वजन पैदा कर दिया। और वो मुतमईन इसलिए हो गया कि हमारा मामला हट गया, ये जाने इनका अल्लाह जाने। इन्होंने अल्लाह की कसम खाकर इस बात को, इस आर्ग्यूमेंट को, इस एग्रीमेंट को एकदम पक्का कर दिया, मोहर लगा दी। अब तो हजरत आएंगे, क्योंकि कसम का फायदा। आप भी अपनी बात मनवाने के लिए, जब कोई बात मनवाना होता तो कसम खाते कि नहीं खाते? 1-2 बार तो आप कहते हो, अरे भैया मैं था उस दिन मैं था जब ये वाकया हुआ था, उस दिन मैं था जब मेरे सामने की बात ये वाकया हुआ था। अगर ना मानने और नहीं मानता तो आप क्या बोलते हैं? खुदा की कसम मैं था यार, रसूल पाक की इज्जत कसम मैं वहां था और मैंने देखा, मेरे सामने हुआ। तो आप लोग कह जाते हैं भाई कसम खा रहा है, बात मजबूत है, कसम खा रहा है बात। तो मजबूती पैदा करने के लिए भी, अहमियत जाहिर करने के लिए भी कसम से याद किया जाता है। तो इसीलिए खबर आगे है। अब कसम के बाद जो खबर है वो अहमियत की हामिल, कसम के बाद जो बात आ रही है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, वो अहमियत की हामिल है, वजनदारी है उसमें, बावजन बात है। पर कसम उठाई तो किसकी उठाई? जमाने की। अब यहां पे आके मैं ठहर गया। 2 खुशूसियत बता दी कसम की, एक तो अहमियत पैदा करने के लिए, दूसरी जिसकी कसम खाई जाती है वो खुद मुकद्दस होता है। अब जब मुकद्दस होती है, जिसको कसम में याद किया गया, तो फिर उसके तकद्दुस को भी हम तलाश करेंगे ना। जमाने की कसम, जमाने की कसम, तो ये किस जमाने की बात हो रही है? अब ये गौर करना होगा ना, जमाने की कसम खाई है, उठाई है, याद फरमाई है, तो ये किस जमाने की बात है? जमाना तो जमाने से चला आ रहा था, जमाना तो जमाने से चला आ रहा है कि नहीं? हमें जमाना तो तब से चला आ रहा है जब जमाना ही नहीं था, वो भी तो कोई जमाना रहा होगा। जैसे हम ये कहें कि उस जमाने की बात है कि जब जमाना ही नहीं था, तभी तो कोई जमाना हुआ ना। तो जमाना तो जमाने से चला आ रहा है। आदम का दौर भी जमाना है, शीश का दौर भी जमाना है, नूह का दौर भी जमाना है, इलियास का दौर भी जमाना है, इदरीस का दौर भी जमाना है, इब्राहिम का दौर भी जमाना है, इलियास का दौर भी जमाना है, इस्माइल, इसहाक, याकूब, अय्यूब, ये सब जमाना है ना, इनका जमाना भी जमाना है। तो ये किस जमाने की बात है? क्योंकि कसम बनकर चमक रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही अजीम, अजमत वाला दौर होगा वो।
अजमत वाला जमाना। तो किस जमाने की बात? जब ये सवाल खटका तो तफसीर खुली, और जैसे ही तफसीर खुली जवाब मिला। जवाब ये कि ये उस जमाने की बात हो रही है, ऐ मेरे महबूब, जिस जमाने में तुम मौजूद हो। अमा जिस जमाने में नबी मौजूद हो, वो जमाने की ये शान कि वो कुरान में, और सिर्फ मज़कूर नहीं है, कसम बना हुआ है। कसम उस जमाने की जिसमें आप मौजूद हैं। मैं नुक्ता जहां तक बात, नतीजा जहां तक मैं निकाला वहां तक ले जाने के लिए तमीज बांधा हूं। जमाने का ये आलम, हमें नबी से जमाना सिर्फ आके मिला, चूंकि जमाना चला आ रहा था, जमाना चला आ रहा था, उस जमाने को नबी मिल गए, उस जमाने को नबी मिला, तो वो कुरान में हमें जब नबी से, नबी के जमाने का ये आलम है, तो नबी के घराने का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। यानी जमाना चला आ रहा था, वो नबी से मिला, वो कुरान में कसम बनकर चमक रहा है, कसम बनकर चमक रहा है। और घराना नबी से शुरू हुआ। यही वजह है मुझे कह लेने दिया जाए कि जमाना नबी से मिल गया तो वो कुरान में कसम बनकर चमक रहा है, और घराना कुरान का साथी बनकर चमक रहा है। आपको कुर्बान हो, आप कुर्बान हो जाए इन दो चीज पे, ना नबी का जमाना छोड़ेंगे, मायूस ना होना कि हम उस जमाने में नहीं थे। सुबह कयामत तक नबी का जमाना रहेगा, सुबह कयामत तक नबी का घराना रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दोनों आपके हिस्से में आई है, मायूस ना होना। तो ना घराना छोड़ेंगे, याद रखो, मर जाएंगे, ना घराना छोड़ेंगे ना जमाना छोड़ेंगे। ये जमाना उन्हीं का है, बाकी सारी सरकारें आती और जाती हैं, ये तो सरकारें कायनात हैं जिनका जमाना कयामत तक। हमें इनका जमाना तो ऐसा है कि इसी जमाने के लिए तमाम जमाने पैदा किए गए। अब ऐसी सरकारें बैठे हैं जिनकी सरकार के लिए तमाम सरकारों को सरकारी दी गई। वल आसर, कसम जमाने की। अब बात खबर आगे है क्या? इंसान घाटे में, हाँ है हजरत इंसान। पता नहीं किस चीज पर इतराते फिर रहे हो, पता नहीं किस कामयाबी को हासिल करके खुद को कामयाब याफ्ता समझ रहे हो, जफर याफ्ता समझ रहे हो, अपने आप को मुजफ्फर महसूस कर रहे हो। हजरत इंसान घाटे में हो, काहे में हो? घाटे में हो। सोचने वाला है सोच सकता है कि ये कैसी बात है, हमको अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ने, फिर कह रहा है घाटे में। तमाम मखलूक से अफजल हमको बनाया, फिर कह रहा है घाटे में। नबूवत हमारे हिस्से में, इमामत हमारे हिस्से में, रिसालत हमारे हिस्से में, विलायत हमारे हिस्से में। खिलाफत का ताज इंसानों को पहनाया, नबूवत का ताज इंसानों को पहनाया, रिसालत का ताज इंसानों को पहनाया। इमामत भी धरी है, विलायत भी धरी है, गौसियत भी धरी है, कुतुबियत भी धरी है, मौलाइयत भी धरी है। सदाकत यहाँ है, अदालत यहाँ है, सखावत यहाँ है, शुजाअत यहाँ है, विलायत यहाँ, इमामत यहाँ, रिसालत यहाँ, नबूवत यहाँ। कुरान कह रहा है घाटे में। क्या मतलब? तजाद पैदा हो रहा है। एक तरफ सिर्फ मुशर्रफात, मरातिब, दराजात इंसानों के हिस्से में, और फिर इंसान ही को मुखातब होकर अल्लाह कह रहा है इंसान घाटे में। ये दो तरह की बात। हालांकि कुरान एक दूसरे से टकराता नहीं है, तो यहां बात टकरा क्यों रही है? ये सोच और समझ की बात है। कामयाब वो नहीं है जो इंसान है, क्योंकि जो सिर्फ इंसान है वो घाटे में। तवज्जो सिर्फ पे रहे, इंसान घाटे में है, फायदे में नहीं है, कामयाब नहीं है। चलिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्योंकि मेरे बाद आपको शब्बीर बरकाती को भी सुनना है, दस्तार बंदी भी होना है, फिर घर जाके थोड़ा आराम करके या नहीं करना है तो फजर तक तो आपको अपने आप को जो भी निपटा सिपटा के नमाज की तैयारी करना है। बहुत कुछ है। ये वो टाइम है जब जलसे खत्म हो जाते हैं, उस वक्त हम शुरू हुए। तो जब शुरू हुए तो वे शुरू से शुरू होंगे ना।
आप सोच सकते हैं कि ये बात तब दुरुस्त थी या दुरुस्त लग रही है कि जब वाकई इंसान घाटे में था, जब पहनने को कपड़े नहीं थे घाटे में थे, रहने को घर नहीं था, इंसान थे घर नहीं था घाटे में थे, सवारी नहीं थी घाटे में थे, तालीम नहीं था घाटे में थे, तिब नहीं थी घाटे में थे, फिलोसफी नहीं थी घाटे में थे, ये तरक्की ये इर्तिका की मंजिलें नहीं थी घाटे में थे। अब तो हम तरक्की कर रहे हैं ना, बगैर कपड़े वाले थे कपड़े वाले हो गए, बगैर घर वाले थे घर वाले हो गए, बगैर कार वाले थे कार वाले हो गए, बगैर इल्म वाले थे इल्म वाले। तो अब तो हमको कहा जाना कि हम फायदे में घाटे में हैं। सिर्फ समझाने के लिए ये दरसगाही गुफ्तगू समझाने के लिए आपसे कह रहा हूं। आप जो हो जहां कयास कर रहे हो कि वो इंसान जो नंगा था, धुड़ंगा था, बेघर था, बेकार था, बेइल्म था, वो अब ऐसा हो गया तो अब लिहाजा इल्म वाला हो गया, घर वाला हो गया, कार वाला हो गया, तो वो घाटे से बाहर आ गया। दरअसल वो इंसान नहीं थे। इंसान पहले हैवान है, हैवाने नातिक यानी बोलने वाला। हैवान सभी हैं, जानवर भी हैवान, हम भी हैवान है। हम हैवाने नातिक यानी हम वो जानवर जिनको बोलना आता है, इतना ही फर्क है सब। हैवाने नातिक बोलने वाला जानवर, तो हम हैवान है। तो वो जो नंगा था ना वो हैवान था, कपड़ा पहना हैवान ने। हैवान हैवानियत तरक्की कर रही थी, हैवान तरक्की कर रहा था। हैवान के पास घर नहीं था, घर वाला हो गया। हैवान के पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी वाला हो गया। वो हैवान ने तरक्की की है। रही बात इंसान की, वो घाटे में। मतलब अगर हम डॉक्टर बन जाए तब, इंजीनियर बन जाए तब, साइंटिस्ट बन जाए तब, चांद पर जाकर हम तंबू गाड़ देता, कुरान से पूछो कहेगा घाटे में। लेबोरेटरी हमारी, ये तमाम प्रेक्षागृह हमारे, ये तमाम तस्दीक जाए तस्दीक हमारी, ये जहां रिसर्च करते ये हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी घाटे में। घाटे में कामयाबी के लिए पूरे मुल्कों में, पूरी दुनिया में हर एक मुल्क इस जद्दोजहद में लगा हुआ, कोई ऐसा कारनामा कर दे कि कामयाबी वाला मामला हमको मिल जाए, कामयाब मुल्क में हमारा शुमार हो। इसीलिए कोई चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है, कोई मंगलयान पे जाने की कोशिश कर रहा है, कोई पता नहीं कहां कहां जाने की कोशिश कर रहा है। हमने सुना अब कोशिश हो रही है सूरज पे जाने की। सूरज, खुदा न खासा अगर सूरज पर चले भी गए ना तो तारीख में अखबार में पहली बार एक ऐसी हेडलाइन आएगी जो सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। दुनिया का पहला तंदूरी इंसान है। तंदूरी चिकन देखा है, तंदूरी मटन, वो सूरज के पास जाके पहुंच, कौन बच के आएगा? तंदूर हो गया आएगा। तंदूरी इंसान वहां जाने की कोशिश की जा रही है, बेजा कोशिश। और किस लिए? कि कामयाब हो। कामयाबी की भूख, कामयाबी की चाहत कहां कहां ले जा रही है, और जहां जहां ले जा रही है वहां वहां के लिए कुरान कह रहा है घाटे में। जो कुछ बन जाए, बनने के बाद फिर कुरान से पूछे क्या हम कामयाब हैं? कुरान कहता है ना, घाटे में। अरे चांद पर पहुंच गए अभी भी घाटे में, चंद्रयान भेज दिया अभी भी जी घाटे में, मंगलयान पर जाके झंडे गाड़ दिए अभी भी घाटे में। हमें तब फायदे में कब होंगे? तब फायदे में वही होता है जो कायदे में होता है। तो कुरान अगर घाटा बता रहा है तो फायदा भी बता रहा, उस फायदे का कायदा भी बताएगा। बेशक इंसान घाटे में। कामयाबी, एक जुमला जहन में आ गया आप लोगों की लुत्फ के लिए, इसमें आप लोग बड़े लुत्फअंदोज होंगे कि चांद पर जा रहे हैं काहे के लिए? कामयाबी के लिए। चांद भी क्या सोचता होगा और हंसता होगा और देखता होगा इन लोग को आ रहे हैं हमारे पास, चले आ रहे हैं हमारे पास, और काहे के लिए आ रहे हैं? ताकि कामयाब याफ्ता लोगों में हमारा नाम, कामयाब मुल्कों में हम सरे फहरिस्त हो जाए। कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए। हमने चांद से पूछा आपके पास लोग जा रहे हैं हजरत कामयाबी के लिए, तो क्या ये कामयाब हो जाएंगे? गोया ज़बाने हाल से जवाब दिया चांद ने, हमें समदानी, तुम भी नादान, ये तो थे ही, तुम भी क्या, तुमको भी नहीं पता कामयाबी का एड्रेस किधर है? अरे चांद तक आ जाना कामयाबी नहीं,
चांद तक पहुंच जाना कामयाबी नहीं। अरे कामयाबी तो उस चौखट की खैरात है कि जिस चौखट के साहिबे चौखट की उंगली के इशारे से मैं चांद होकर टूट जाया करता था। मेरे पास आकर कामयाबी मांग रहे हैं, मैं तो उस उंगली पे कुर्बान, उनके इशारे पर नाचने वाला खिलौना कामयाब उसी चौखट होकर हो गया। वहीं की खैरात है कामयाबी। कुछ लोग सोचते हैं बहुत बड़े आलिम बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मुफक्किर बन जाए, फलसफी बन जाए, मंतिकी बन जाए, तबीब बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तब जाके कभी जाके कामयाबी हाथ में आती है। अच्छा, मैं उनसे पूछता हूं बिलाल के पास क्या था? बिलाल कौन से बहुत बड़े फकीह, कौन बहुत बड़े साइंसदान, कौन से बहुत बड़े आलिम? हजरत बिलाल मगर आशिक, इतना बड़ा आशिक, और उस चौखट पे ऐसा जाके सिमट गया, चिपक गया, लग गया, जिस चौखट से कामयाबी की ऐसी मोहर मिली, ऐसी मोहर मिली उसकी कि जब मेराज पर मेरे नबी जब मेराज पर गए और जब अर्श पर पहुंचे, तो अभी आप अर्श पर पहुंचे नहीं, किसी के चलने की आवाज, किसी के चलने की आवाज। पूछा जिब्रील से, ये किसकी आवाज है? बोले या रसूल अल्लाह, ये आपका गुलाम बिलाल, इसको अल्लाह ने इतना कामयाब कर दिया आपके इश्क के सदके कि वो चलता फर्श पर है, सुनाई अर्श पर देता है। हमें नबी की वो चौखट है कि वहां कामयाबी तो नजरों में, पलों में, पलक झपकते ऐसे मिलती है कि तलवार लेकर गए थे हुजूर, जब तलवार लेकर गए नबी की बारगाह में, उस वक्त काफिरे आजम थे, काफिरे आजम, और नजरे कामयाबी जब उन पर पड़ी तो फारूक आजम हो गए। कामयाबी वहां पर है, मगर ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, प्रोसेस है। मैंने कहा ना, कायदा है, उसी में फायदा है। कसम जमाने के इंसान घाटे में है, सारे इंसान घाटे में, मगर वो लोग, आ गया कायदा, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं। अब ये पहली सीढ़ी है, ईमान वाले हैं, वामिलुस सालिहात, और अमल साले वाले हैं, वतवासौ बिल हक, और हक की वसीयत करने वाले, हक की तलकीन करने वाले, हक की तशहीर करने वाले, हक पर गामजन रहने वाले, और सब्र वाले। ये है कामयाबी की कुंजी। कुछ भी बन जाओ, अब पता चला हर डॉक्टर कामयाब नहीं है। वही कामयाब है जो ईमान वाला है, अमल वाला है, हक पर है। वो वाला डॉक्टर नहीं, जैसे हजरत बताया कि जबरदस्ती इंजेक्शन लगा लगा के पानी सुखा देते हैं। ये हक है, ये हक वाला है। हमें तो भक वाला है, आए तो भक कर, भक भक भक, हक वाला नहीं है, भगाने वाला, दुर्याने वाला, भक भक। हर साइंटिस्ट भी कामयाब नहीं है, इमाम गजाली होना पड़ेगा। हर फलसफी कामयाब नहीं है, फखरुद्दीन राजी होना पड़ेगा। कैसे? पहले ईमान वाला, यानी गोया कुदरत ये मिजाज दे रही है, कुरान ने मिजाज दिया कि जितने इंसान हैं सब कामयाब नहीं है। फिर कौन कामयाब? जो ईमान वाला, जो ईमान वाला। तो क्या पता चला कि बाकी जितने ईमान वाले नहीं है, जो भी ईमान वाले नहीं है, उनका एनआरसी हो गया बहुत पहले। ये तो अभी ला भी नहीं पा रहे, ये अभी ला रहे हैं। आप वहां थे माशाअल्लाह। ये ऐसी आदत है कि इसमें सवाब मिल जाता है, बात चाहे जैसी हो, माशाअल्लाह कहने का सवाब मिल गया। ये एनआरसी कर दी कुदरत ने खुद ही बहुत पहले। किन की? हर नाकामयाब लोगों की। नाकामयाब लोग कौन हैं? जो सब कुछ होने के बावजूद भी ईमान वाले, अमल वाले, हक वाले, सब्र वाले,
अब आपको कामयाब होना है ना। हर किसी को यहाँ जितने लोग हैं सबकी एक ख्वाहिश होगी, कॉमन दरीना ख्वाहिश होगी कि अल्लाह हमें कामयाबी मिले। तो यही तो 4 कोर्स है। ईमान, ईमान यू हैव टू बी ओबीडिएंट। अमल, यू हैव टू डू द अमल अकॉर्डिंग टू ईमान। यू हैव टू बी ऑन द पाथ ऑफ द हक, हक पर होना होगा। और इन एनी कंडीशन, इन एनी केस, इन एनी काइंड ऑफ केस, यू शुड टेक द दामन ऑफ द सबर। ये है, यही लेके जाओ फिल कबर। फिर तो आपकी आराम का वो भी है, ये भी है, और जहां जाओगे। और इनका मामला डिटेंशन सेंटर, बहुत खतरनाक डिटेंशन सेंटर। यहां तो बन नहीं पाया, बना बनाया बहुत पहले से।